हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। यूपीएसआई न्यू वैकेंसी 2025 जो जानकारी दूंगा एज अ स्टूडेंट ही दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, पूरा वीडियो देखना। वीडियो श्योर है आपको अच्छी लगेगी। वीडियो आपको अच्छी लगेगी। यूपीएसआई न्यू वैकेंसी 2025 उसी के बारे में सारी डिटेल से सारी बातें होंगी। तैयारी कैसे करें, किस रणनीति से पढ़ें, कि 350 नंबर कैसे लाएं, 400 में से 350 नंबर कैसे लाएं, अपना नाम मेरिट लिस्ट में ज़रूर देखने को मिले। मतलब इतनी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई या कैसे करें, किस रणनीति से पढ़ें कि आपके नंबर अच्छे बने और आप फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखें। यूपीएसआई की भर्ती कब तक आएगी, इसके बारे में सारी जानकारी पॉइंट टू पॉइंट दूंगा। तैयारी कैसे करें, किस रणनीति से करें, पहले इसी के बारे में जानकारी आपको दूंगा। भाई साहब, तैयारी चाहे आप ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें, तैयारी चाहे ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें, उससे कुछ ज़्यादा विशेष खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन तैयारी के साथ साथ इसमें एक चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि जैसे कि तैयारी के साथ साथ अपना सेल्फ स्टडी यूपीएसआई के लिए बहुत मायने रखेगा, क्योंकि ये थोड़ा अच्छे लेवल का एग्ज़ाम है। अच्छी गहराई में जाकर कुछ चीज़ें ज़्यादा गहराई तक पूछी जाती हैं। जैसे इसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी तीन तो कॉमन होगी, जीके, जीएस और मूल विधि। मैथ, रीजनिंग, हिंदी तो ये मान लो कॉमन है, ये तो ठीक ठाक। लेकिन आपको इसमें मूल मूल विधि और ये संविधान, दो चीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करनी होगी। मूल विधि ये मान के चलो कि 16 वाला क्वेश्चन के आसपास आती है, और संविधान पूरा जीएस मिलाकर ये मान के चलो कि 40 क्वेश्चन, 40-40 का हर एक पार्ट, चारों पार्ट 40-40 क्वेश्चन के आएंगे। मूल विधि 16 क्वेश्चन के आसपास आती है, तो मूल विधि पर भी फोकस अच्छे से करना है। और ये भी जानो कि लगभग अगर 350 360 के ऊपर नंबर नहीं बन रहा है, 350 के ऊपर या 300 के 50 के खाले हैं, तो जान लो, ये मान के चलो कि दिक्कत है। फिर अगर 350 है, मिनिमम 350 होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 350 के ऊपर होना चाहिए। अगर इतना बन रहा है तो ये मान के चलो कि तैयारी आपकी अच्छी है। और अभी अगर नहीं बन रहा है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि नहीं होगा, होगा। अगर आप अच्छी रणनीति से तैयारी करेंगे, अभी समय बहुत है यूपीएसआई के लिए, समय बहुत है। ये मान के चलो कोई भी तैयारी करना हो तो मिनिमम 6 मंथ लग ही जाते हैं, इससे कम नहीं। 6 मंथ लग जाते हैं मेरे भाई। इसलिए तैयारी चाहे आप ऑफलाइन करिए या ऑनलाइन करिए, आपको सेल्फ स्टडी ज़रूर करनी होगी, वो भी बुक्स 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 पढ़ के। जैसे आप रीजनिंग पूरा कंप्लीट किए तो रीजनिंग की एक बुक उठाओ, कोई सी भी उठाओ, कोई सी भी बुक हो, बस। हाँ, उसको चैप्टर वाइज लगाओ या जैसे आपको सूटेबल लगे। मैथ की एक बुक उठाओ, उसको भी आप चैप्टर वाइज लगाओ या जैसे आपको सूटेबल लगे। और हिंदी प्रॉपर आप पढ़ते रहो, और जीएस, संविधान और मूल विधि, दो चीज़ पे ज़्यादा फोकस करो। हमें लगता नहीं है कि पार नहीं लगी गाड़ी, गाड़ी आपकी आराम से पार लग जाएगी। लेकिन आपको डेडिकेशन के साथ पढ़ना है, किसी की बातें सुन के ये डिमोटिवेट नहीं हो जाना है
कि हम नहीं कर सकती। अगर ये मन में बिठा लिए हो कि हम नहीं कर सकते, तो कितना भी आसान काम हो लेकिन आप नहीं कर पाएंगे। फिर कितना भी आसान काम हो आप नहीं कर पाएंगे। अगर अपने दिमाग में ये बैठा के रखे हो कि हम कर सकते हैं, तो कितना भी कठिन काम हो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। इसलिए यूपीएसआई छोटी मोटी नौकरी नहीं है। यूपीएसआई मतलब अच्छे लेवल की नौकरी है। इसलिए आप प्रॉपर उसके लिए मेहनत जारी रखो, भर्ती आएगी। 2025 में इसका फॉर्म फिल होगा और 2025 के लास्ट तक इसका पेपर भी होगा। 2025 में भी और सारी वैकेंसी आएंगी। जैसे आप का हो सकता है होम गार्ड आ जाए। ये तो हाई लेवल की नहीं है, लेकिन हाँ जीने खाने के लिए एक जरिया है। होम गार्ड हो गया, जैसे आपका जेल वार्डर हो गया, पीएससी हो गई। और ये 60,244 फाइनल होने के बाद ही जो यूपी कांस्टेबल है वो फिर से आएगी, 40-42 हज़ार के समथिंग वो फिर से आएगी एक बार। लेकिन इसको अभी फाइनल होने में ये मान के चलो कि 5 से 7 महीने लग जाएंगे। इससे पहले ये फाइनल होने वाली नहीं है। इसलिए आप अपनी पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दीजिए, ताकि अगर अब भाई साहब जैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घर रह के नहीं पढ़ सकते या बाहर जाकर नहीं पढ़ सकते, उनको काम करना ही पड़ता है। जैसे कहीं पर 7-8 घंटे की जॉब करते हैं, उसके बाद वो अपनी समय या अपना समय मैनेज करते हैं, जो समय बचता है उसको वो मैनेज करते हैं। ऐसे भी कई बंदे हैं या बच्चे या बच्चियां हैं जो कमाने के बाद अपना समय मैनेज करते हैं और उसी में अपना टाइम कैसे भी करके मैनेज करके और अपनी पढ़ाई करते हैं। ये नहीं कि वो एग्ज़ाम नहीं निकालते, वो भी एग्ज़ाम को निकालेंगे, अच्छे से निकालेंगे। इसलिए ये मायने नहीं रखता कि आप 16 घंटा 18 घंटा पढ़ते हैं तभी आपका एग्ज़ाम निकलेगा। अगर आप ईमानदारी से 6 घंटे सेल्फ स्टडी करते हैं ईमानदारी से, ये नहीं कि 6 घंटे के अंदर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, कोई एक बुक्स उठा लिए और उसको लगातार 6 घंटे तक पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। एक टाइम टेबल होना चाहिए, उस टाइम टेबल को उठाओ और अपना सब्जेक्ट वाइज उस टाइम टेबल में बांट के रखो। इसको इतना समय देना है, इसको इतना समय देना है। जिसको लगे हाँ मुझको ये मेरा वीक है, इसको ज़्यादा समय देना है, तो उस हिसाब से अपना देख के रखिए, उस हिसाब से अपना समय मेंटेन करिए कि हाँ इसको इतने समय में ही कर ले जाएंगे, उसको उतना समय दीजिए। और जो लगे कि हाँ ये थोड़ा ज़्यादा मतलब हमें लगता है कि हमारा वीक है, तो हमें उसको ज़्यादा समय देना चाहिए। अब 3 चीज़ तो मेरे भाई कॉमन है, इसमें दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अगर आप पढ़ाई तैयारी पहले से ही किए हैं यूपी पुलिस के लिए या कई और सारे एग्जाम्स के लिए, तो मैथ रीजनिंग हिंदी 3 चीज़ तो आपका एकदम बेहतरीन होना चाहिए। ये मान के चलो कि इतना बेहतरीन होना चाहिए कि 40 में आप ये मान के चलो कि कुछ नहीं तो 38-38 क्वेश्चन निकालने की आप में क्षमता होनी चाहिए। 40 में 35 प्लस करने की क्षमता होनी चाहिए मान के चलो। 36, 37, 38 मतलब 35 के ऊपर जाना ही जाना है, चाहे वो आपका रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे आपका हिंदी हो। अगर यहाँ से आप अच्छा स्कोर करते हैं, यहाँ से अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं, तो आपको जीएस में मान लो अगर आपको थोड़ी बहुत परेशानी, जीएस में भाई साहब सबको होती है। कोई भी कहे कि मेरा जीएस बहुत ठीक ठाक है तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। जीएस में सबको परेशानी होती है। सबको ये मान के चलो कि
जीएस कितना भी पढ़ लो उसमें कॉन्फिडेंस लो ही रहता है। ये मान हिंदी, मैथ, रीजनिंग में अपना कॉन्फिडेंस ऊपर रहेगा, ये मैं मानता हूँ, इसमें कॉन्फिडेंस रहता है। हाँ, मेरा तीनों मजबूत है ये, लेकिन मेरे भाई जीएस में कभी कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है। कहाँ से क्या पूछ लिया जाए कुछ भी पता नहीं होता है। हाँ, इसमें तो है, हिंदी, रीजनिंग, मैथ में इसमें तो एक है कि यहाँ से ही पूछना है उसको। हो सकता है थोड़ा लेंदी बनाए, घुमा कर दे, लेकिन इतना भी नहीं घुमाएगा कि आप एकदम आपका दिमाग ही ऊट-पटांग हो जाए, नहीं। घुमाता है, कुछ ही क्वेश्चन पे घुमाता है, ये नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। एज ए स्टूडेंट ही, एक स्टूडेंट ही आपको सलाह दे रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। टेक केयर, बाय बाय, गुड डे।